आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आलोचना के पंचम वर्ग में हम चिंतन मनन परावर्तन कर रहे हैं कि मैं साधक कैसे कैसे विभाव दशा में जाकर के मैंने अपने कर्म के बंधन बांधे और सारे जगत को मैं अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण बुरा देख रहा हूँ, लेकिन जब सम्यक दृष्टि प्राप्त की और जब अपने भीतर अंतर्मुखी होकर देखा तो बुरा बुरा सबको कहूँ, बुरा न दिसे कोय, जो गट शोधु आपणो तो मोसु बुरन। अब मैं सबको बुरा देख रहा हूँ, कह रहा था, लेकिन अब सम्यक दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे कोई बुरा नहीं दिखता। सब में वही आत्मा दिख रही है, सब में वही अष्टगुणों की संपदा दिख रही है। और अपने भीतर में देखता हूँ तो मैंने विभाव दशा में जाकर के कितना मिथ्यात्व का सेवन किया, कितने कर्म का बंधन का वादा, कितने 4 गति 84 लाख जीवने में कब से घूम रहा हूँ, उसका मूल कारण मैं ही था। तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। अच्छा और बुरा क्या है? अरिहंत परमात्मा कहते हैं अच्छा और बुरा संसार की दृष्टि से मत देखो। जिस समय तुम विभाव में थे तुम गलत थे, तुम बुरे थे। जिस समय तुम स्वभाव में थे उस समय तुम सही थे, अच्छे थे। सही और गलत की परिभाषा बाह्य संस्कारों के आधार पर नहीं, सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं, अपने स्वभाव और विभाव के आधार पर देखो। तो अपने भीतर देखता हूँ तो लगता है कि मैंने ही विभाव दशा में एक समय भी ऐसा नहीं था कि जब मैंने कर्म का बंधन नहीं किया, और स्वयं इतने कर्म बंधन करने के बाद अपने को सुपीरियर मानता हूँ और दूसरों को हीन मानता हूँ। इससे बुरी बात और क्या होगी? कामी कपटी लालची कठिन लोह को दाम, तुम पारस पर संग थी सुवर्ण था सुस्वाम। ये जीव ने विभाव दशा में कामनाएं भोगी, कपट किए, लालच किए, कठिन कठिन कार्य किए और लोह को दाम लगाया। किंतु हे प्रभु, तुम पारस पर संग थी। मेरे सद्गुरु के संग से, अरिहंत प्रभु की कृपा से, उन्होंने जो आत्मध्यान की साधना की, सम्यक की विधि बताई है, उस विधि को प्राप्त करके मैं सुवर्ण था सुस्वामी है। स्वामी मैं भी स्वर्ण बन जाऊंगा। अब यहाँ चिंतन करें कि पर संग से लोहा सोना कैसे बनता है? पारस आपने देखा, किसी ने सुना है ना? होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी क्या कहते हैं, दृष्टांत देकर के समझाते हैं। पारस के समान अरिहंत प्रभु है, लोहे के समान तुम्हारा उपादान है। अनादिकाल से तुम्हारे में वो गुण सत्ता होते हुए भी तुम्हें खुद का भान न होने से, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझ में कितनी गुण संपदा है, मेरा अस्तित्व क्या है, इसका बोध नहीं होने से 4 गति 84 लाख जीवनी में यात्रा करते रहे। संपदा होते हुए, सुख होते हुए, सामर्थ्य होते हुए भटकते रहे। लेकिन सद्गुरु रूप में, अरिहंत प्रभु के रूप में हमारे समक्ष जब प्रभु ने हमको सत्य का बोध कराया कि तुम जो मान रहे हो वो तुम नहीं हो, जो दिख रहा है पुद्गलों का पिंड वो तुम नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्म स्वरूप हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, यानी कि अरिहंत परमात्मा में, सिद्ध परमात्मा में, आचार्य महाराज में, उपाध्याय महाराज में, साधु महाराज में और संसार के प्रत्येक जीव में वही आत्म तत्व विद्यमान है जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है। सिर्फ तुम मेरे संग में आओ, यानी क्या? तुम इस सत्य को स्वीकार करके, सत्य का बोध प्राप्त करके, सत्य पे श्रद्धा करके सत्य में ठहर जाओ। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने गुण प्रगटाए हैं वो गुण
तुम्हारे भी प्रकट जाएंगे। बस आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता? केवल संग की आवश्यकता है। किसका संग करना है? निज आत्मा का संग करना। उनके निमित्त से प्रेरणा पा करके अपने निज आत्म तत्व का संग पा करके अपनी आत्मा को अंदर स्थित हो जाओगे तो पारस तो सोने को, लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सदगुरु पारस के रूप में स्वयं आप पारस बना देता है। यानी आप में वो क्षमता है जो उनमें है, वो अपने समान बना देता है। आगे कहा, मैं जपहीन हूँ तपहीन हूँ प्रभुहीन संवर समगतम सम्यक्त्वम। हे दयाल कृपाल करुणानिधि आयो तुम शरणागतम। प्रभु आयो तुम शरणागत। मैं अज्ञान और मिथ्यात्व दशा में मैंने जप भी नहीं किया, तब भी नहीं किया, और न मैंने सम्यक की प्राप्ति की। हे दयाल कृपालु करुणानिधि, आपकी शरणागत में आया हूँ, मुझे सत्य का बोध कराओ, मुझे सम्यक की प्राप्ति हो। नहीं विद्या नहीं वचन बल नहीं धीरज गुण ज्ञान, तुलसीदास गरीब की पत राखो भगवान। मेरे पास न तो कोई विद्या का बल है, न ही वचन का बल है, न ही मेरे भीतर में धैर्य है, न ही मेरे में गुण है ज्ञान के। तुलसीदास गरीब की, मैं अपने आप को गरीब, अपने आप को बिल्कुल छोटा मान करके आपकी शरण में आया हूँ। अब मेरी रक्षा करो प्रभु। मुझे बुद्धि का कोई ज्ञान नहीं है, बस मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मुझे इस तत्व का बोध दे करके इस 4 गति 84 लाख योनि में डूबते हुए को तिराओ। विषय कषाय अनादि को भरियो रोग अगाध, वेद्य राजगुरु शरण से पाऊं चित्त सम। मेरे भीतर में रोग भरा पड़ा है। किसका रोग? विषय और कषाय का। विषय और कषाय के कारण मैं अनादिकाल से घूम रहा हूं और रोग में ग्रसित होकर के दुखी हो रहा हूं। विषय और कषाय के वश में मैंने कौन सा रोग इकट्ठा किया? तो हमने कर्म रोग इकट्ठा किया। कौन सा रोग इकट्ठा किया? आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अनुकूल हो रहा है या प्रतिकूल हो रहा है, उसका मूल कारण हमारे ही विषय कषाय आरंभ में आकर के हमने किए हुए कर्म। अब हमको बीमारी क्या है इसकी डायग्नोस करने के लिए कोई गुरु चाहिए। तो वो जब भी कोई बीमार होता है तो किसी वैद्य को ढूंढते हैं, डॉक्टर को ढूंढते हैं। तो हमारे वैद्य कौन है? वो है गुरु है। गुरु की शरण में जाते हैं तो वैद्य हमें विधि बताते हैं। वैद्य राजगुरु शरण से पाऊं चित्त समाध। अपने चित्त में समाधि की विधि प्राप्त करनी है। समाधि का अर्थ है समाधान। समाधान का मतलब है मैं तृप्त हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास है वो सब ले लो। दुनिया में कुछ भी हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं किसी भी घटना को लेकर के आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा। मैं किसी भी घटना को लेकर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं किसी भी बात को लेकर आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करूंगा जीवन में। समाधि का मतलब हम समझते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में सामायिक में बैठ गए तो समाधि हो गई। वो तो एक तरह की विधि है जिससे आपको, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे हमने अपने आप को चार्ज कर लिया, अपने स्वभाव में जाकर के शांति से रिचार्ज कर लिया, ताकि 24 घंटे में कैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में हम शांत रहें, समाधि में रहें, वेद विज्ञान में रहें, क्रिया प्रतिक्रिया ना करें, आर्तरोध ध्यान में। हमने 2 घंटे ध्यान तो कर लिया और दिन भर वही प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वो जीवन में नहीं आया। हमने सामायिक की, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, प्रयोग किया, तो हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति कर्म उदय की वशीत आए और उसमें हम समाधान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, आर्त ध्यान नहीं करते हैं, तो हमारे चित्त की समाधि ये फिर 24 घंटे चलती है। केवा में आवे नहीं अवगुण भरिया अनंत, लिखवा में क्यों कर लिखूं जानो श्री भगवंत। इतने मेरे भीतर में अवगुण है, विभाव दशा में मैंने जो कर्म बंधन किए हैं उनको मैं कह नहीं सकता। इतने हैं कि उनको व्याख्या करने जाऊंगा तो उसकी कोई हिसाब नहीं है। और लिखवा मैं क्यों कर लिखूं? मैं लिखने में बैठूंगा तो क्या लिखूं भगवान? आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप सब जानते हैं।
जानो श्री भगवंत, मेरे चित्त की जो दशा है वो आप भगवान जानते हैं। 8 कर्म प्रबल करी, भमियो जीव अनादि, 8 कर्म छेदन करी, पावे मुक्त समाधि। एक ही दोहे में पूरी विधि दे दी कि 8 कर्म जो हमने बांधे हैं प्रबल, विभाव दशा में जाकर के उसके ऊपर आत्मोध्यान करके क्रिया प्रतिक्रिया करके उन कर्मों की गांठों को प्रबल मजबूत कर दिया, और ये जीव घूम रहा है कब से? तो अनादिकाल से, कोई आदि नहीं। मूल कारण क्या है? हमारे ही किए हुए 8 कर्म। उन 8 कर्मों को छेदन करने पर पावे मुक्ति समाधि। अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, आपको समाधि प्राप्त करनी है, तो क्या करना शुरू करो? 8 कर्मों का छेदन करना शुरू करो। कैसे 8 कर्मों का छेदन करोगे? तो अगली गाथा में कहा, पथ कुपथ घटवध करी, रोग हानि वृद्धिताय, यूं पुण्य प्राप क्रिया करी, सुख दुख जग में पाए। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो पथ्य का पालन करता है तो बीमारी घट जाती है। कुपथ्य का पालन करता है यानी पाथ्य का पालन नहीं करता है, उल्टे सीधे खाता है, उल्टे सीधे प्रयोग करता है, तो बीमारी बढ़ जाती है। रोग हानि वृद्धि था, जिस प्रकार पथ कुपथ गड़बड़ करके रोग हानि और वृद्धि होती है, उसी प्रकार हमने कभी पुण्य किया तो हमें अनुकूलता मिली, कभी पाप किया तो सुख दुख में जग में पाए। सुख, कभी सुख पाया यानी साता पाई, कभी दुख पाया, अपने ही कर्मों के वशीभूत। किसी कोई ऊपर बैठा आपको नहीं दे रहा। आपने शुभ कर्म किए तो आपको सब जगह अनुकूलता मिली, और आपने अशुभ कर्म किए तो आपको सब जगह प्रतिकूलता प्राप्त हुई। बांधिया बिन भुगते नहीं, बिन भुगतिया न छुड़ाए, आप ही करता भोगता, आप ही दूर कराए। बिना बांधे किसी के साथ कुछ नहीं होता। पूर्व में तुमने विभाव दशा में जो कर्म बांधे हैं, उन्हीं कर्मों का फल है कि आज आपको वो अवस्थाएं, परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है। अगर आपने बांधा नहीं होता तो ऐसा आपके साथ कभी नहीं होता। बिन भुगतिया न छुड़ाए। अब इन कर्मों का जब उदय आएगा, अगर आप उसको स्वभाव में रह करके क्षय कर दोगे तो क्षय हो जाएंगे, और वहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया आर्त रोध ध्यान करोगे तो और नया बंधन हो जाएगा। तो अगर इनसे मुक्त होना है तो इनको स्वभाव में रह करके क्षय कर दो। आपको ये नहीं आए ऐसा होगा नहीं। सिंपल देख लीजिए, आपने दिमाग में, मन में बहुत सारे विचार भर लिए, तो वो विचार जब तक निकलेंगे नहीं आपको शांति नहीं पड़ेगी। चाहे आपने कैसे भी भरे, कहीं से भी भरे, बातें करके भरे, परिस्थितिवश भरे, किसी का, लेकिन चाहे ध्यान से निकल जाए, किसी से बात करने से निकल जाए, किसी तरह से वो खाली हो जाता है तो आपको क्या लगता है? हल्का लगता है, यानी कि वो बाहर निकल गया। ऐसी जो हमने पूर्व में भूतकाल में जो कर्म किए हैं वो कर्म इकट्ठे हुए हैं, और अब वो बाहर निकलने के आते हैं, और आप शांत रह करके, स्वभाव में रह करके, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित होकर के उन कर्मों को क्षय कर देते हैं, तो उनसे आपकी मुक्ति होती है। आप ही कर्ता भोक्ता, आप ही दूर कराए। आपने ही विभास दशा में जाकर के कर्ता भोक्ता बन करके उन कर्मों को बांधा है, और अब आप ही जब स्वभाव में स्थित होंगे तो उन कर्मों को आप क्या करेंगे? क्षय करेंगे, और कोई आपके लिए कर्म बंधन का मुक्ति करने के लिए आने वाला नहीं है। हूँ अविवेकी मोहवश, आंख मीच अंधियार, मकड़ी जाल बिछाए के, फंसू आप अधिकार। अब मैं कैसा हूं? तो यहाँ पे साधक आलोचना करते हुए स्वीकार कर रहा है कि मैं अविवेकी हूँ, यानी विवेक यानी भेद, जड़ और जीव का भेद करके विवेक में स्थित होकर के हूँ अविवेकी। मैं अविवेक में मोह के वशीभूत होकर के, अविवेक यानी जड़ और जीव का भेद नहीं होने से अविवेक में और मोह के वशीभूत होकर के आंख मीच अंधियार, आंखें बंद कर लेता हूं और अंधकार हो जाता है खुद ही अपनी आंखें। तो मैंने अविवेक से अपनी आंखें बंद कर ली। यानी विवेक की आंख क्या है? जड़ और जीव को भेद करके सत्य को सत्य मानना, असत्य को असत्य मानना। और जैसे आंखें बंद कर लो तो दिन में भी आपको क्या लगेगी? रात लगेगी। तो ऐसे हम आंखें बंद करके मोह के वशीभूत होकर के अविवेक के कारण कर्म बंधन करते रहे। कैसे? तो दृष्टांत दिया, मकड़ी जाल बिछाए के, फंसूं आप अधिकार। जैसे मकड़ी जाल बिछाती है, ऐसे हमने जाल बिछाया। कौन सा जाल बिछाया? कर्म का।
हमने ही हमारे लिए एक जाल बनाया। कैसे बनाया? मकड़ी जाल बनाती है वो तो हम देखते हैं, और इसको फंसी हुई भी देखते हैं और करुणा करते हैं। हम मकड़ी का जाल कैसे बना रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं, और हमारे पे करुणा कौन कर रहा है? हमने परिवार का एक मकड़ी जाल बनाया। यहाँ आने के बाद संसार में माता पिता भाई बहन परिवार का एक मकड़ी जाल बनाया, और उन सबको अपना माना, और अपना मान करके उनके साथ कौन से कर्म का पोषण किया? मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व और मोह का पोषण करके, आंखें बंद करके हम उसी अंधकार में लौटते रहे, करते रहे, और अब उसमें हम फंस गए। अब प्रवचन सुनते हैं, अरिहंत वाणी सुनते हैं, भाव बनता है, लेकिन कैसे फंसे पड़े हैं? जैसे मकड़ी जाल में फंसी पड़ी है। मकड़ी चाहती है कि मैं इसमें से निकल के बाहर चली जाऊं। मकड़ी का जाल बनाया था इस ज्ञान से कि इसके चारों तरफ जाल बनने के ऊपर इसमें मकड़ियाँ आकर, दूसरे मक्खी मच्छर आके फंस जाएंगे, और मैं अंदर बैठ के अपने शरीर को भोजन देती रहूँगी, मुझे कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह अज्ञान उसको था कि ये मैं खुद ही फंस जाऊंगी। और यही हमने इस संसार में आकर के किया। मनुष्य जन्म बड़ी मेहनत करके, अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य से मनुष्य जन्म मिला, जैन धर्म मिला, परिवार मिला, और सदगुरु का संग मिला। मिलने के बाद भी, प्रवचन सुनने समझने के बाद भी, हमने जब तक जाल नहीं बिछाया चैन नहीं पड़ी है। और नई जाल बिछाए तो चारों तरफ से माता पिता परिवार कहते हैं जाल बिछा भैया, नहीं तो तेरी हम हमारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। यानी वो उनकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको एक बार जाल में डाल दो तो हम मुक्त हो जाए। हो गए वो मुक्त, और ज़्यादा जाल में फंस जाते हैं वो भी और आप भी। देखो, हाँ, चंदा जी ने सोचा था बहू आ जाएगी उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, फुल टाइम सेवा करूंगी, फुल टाइम धर्म ध्यान करूंगी। क्या कहता है अनुभव? डबल बिजी हो गए, है ना? और दिन दिन बिजी बढ़ेगी घटेगी? दिन दिन व्यस्तता। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस जाल में बच्चे को फंसा दिया तो हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो जाएंगे। न बच्चा मुक्त होता है, न हम मुक्त होते हैं, और संसार का चक्रव्यूह बढ़ता ही चला जाता है। और उस बढ़ते हुए चक्रव्यूह में हम आर्त रोत ध्यान करते हैं, जानते हैं, समझते हैं सब, पर उसमें से निकल नहीं पाते हैं, जैसे मकड़ी नहीं निकल पाती। और कोई ऐसा रह जाए बिना जाल में फंसा तो हम उसके ऊपर व्यंग्य कर करके उसको भी फंसाए बिना नहीं रखते, उसको वैरागी नहीं बनाते। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का ये नहीं हो रहा है, आपने उसको वैरागी बनाया? बल्कि ढूंढ ढूंढ करके लाए, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो। यानी हम फंसे हैं, औरों को फंसाने में ही हम खुशी मानते हैं, और संसार ये समझता है कि इसके बिना इनकी मुक्ति नहीं है। ये है मक्कड़ जाल का संसार। सर्वभक्षी जिम अग्नि हूं, तपियो विषय कषाय। अग्नि क्या है? सर्वभक्षी है। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो सब भस्म कर देती है। किसी के भी शरीर अंगोपांग अगर अग्नि से टच हो जाए तो क्या हाल हो उसका? कपड़ा, कागज, कुछ भी अग्नि के अंदर डालो वो सबको भक्ष कर देती है। सर्वभक्षी जिम अग्नि हूं, तपियो विषय कषाय। मैं भी तपा इस विषय और कषाय की अग्नि में। कौन सी अग्नि? विषय और कषाय की अग्नि। जैसे सर्वभक्षी ये अग्नि है, वैसे ही हमारे भीतर विषय और कषाय की अग्नि में, और मैं स्वच्छंद होकर के, स्व स्वच्छंद और स्वतंत्र में अंतर है। क्या अंतर है बताओ? स्वच्छंद और स्वतंत्रता में क्या अंतर है? हम्म? स्वच्छंद यानी जिसके ऊपर अंकुश नहीं है, निरंकुशता। बहुत हिम्मत जी ने सही बताया, निरंकुश यानी कोई अंकुश नहीं है, न मन पे अंकुश है, न इंद्रियों पे अंकुश है। वे स्वच्छंद होकर के विषय और कषाय का भोग भोग रही है। और स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र कौन है?
इतना आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं रोज, अब थोड़ा सा ऊपर उठो। स्वतंत्र, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में दखल अंदाजी करता नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। एक जीव दूसरे जीव के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे के द्रव्य के अंदर में दखल अंदाजी नहीं करता। हर एक द्रव्य स्वतंत्र था, स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहेगा। देखो, पुद्गल कभी जीव में मिक्स नहीं हुआ, जीव कभी पुद्गल में मिक्स नहीं हुआ। ऐसे षट द्रव्यों से ये बना हुआ संसार भले एक साथ विचरण कर रहे हैं इसी संसार में, पर अपने अपने द्रव्य से दूसरे द्रव्य में मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन स्वच्छंदी मन, बुद्धि, इंद्रियां ये जीव के अंडर में न रह करके ये स्वच्छंद हो जाती है, इसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है, तो ये हमारे संसार का कारण बन जाती है। धर्मी ठग दुख दाय, और मैं स्वच्छंदी अविनित, मैं स्वच्छंदी बन गया और मैं अविनित बन गया, तो उसका परिणाम क्या आया? और मैं अपने आप को धर्मी कहलाता रहा और ठगा गया और दुख प्राप्त किया। कहने के लिए तो मैं धर्मी कहलाया और 4 गति 84 लाख में ठग की भांति दुख प्राप्त करता चला गया। किसके कारण? स्वच्छंदता के कारण, अविनितता के कारण। कहा भयोगर छाड़ के तजियो न माया संग, नाग तजी जिम कांचली विष्णु तजियो अंग। कहते अगर हम तुम साधु भी बन गए, घर बार भी छोड़ दिया, तो उससे क्या हो गया? अगर तुमने माया नहीं छोड़ी, माया नहीं छोड़ी, तो तुमने क्या किया? कहा भयोगर छाड़ के तजियो न माया संग। माया क्या है? माया यानी क्या? कथनी करनी एक नहीं। और माया क्या? और गहरे में जाओ, माया का सारा संसार है। गीत खूब सुनते हो ना? माया यानी क्या? बोलो। अपना स्वाध्याय क्लास ऐसे चलेगी, नहीं बोलोगे क्लास में मजा नहीं आएगा, फिर खाली प्रवचन सुन के चले जाओ। हाँ हाँ, तो बताओ माया यानी क्या? तजियो न माया संग, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, लेकिन माया नहीं छोड़ी। पुद्गल की आसक्ति और माया, मन विचार की एकता नहीं है। मोह, जो जैसा है वैसा नहीं बताया, विपरीत बताना। बोलो तुलसीदास जी। मुंह में राम बगल में छुरी, यथार्थ बता रहे। तुलसीदास जी कह गए ना, घर छोड़ना बहुत सरल है, त्रिया का संग छोड़ना बहुत सरल है, पर मान बढ़ाई कषाय, ये माया छोड़ना बड़ा कठिन है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कहा भयोगर छाड़ के तजियो न माया संग, नाग तजी जिम कांचली विष्णु तजियो अंग। तुमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, लेकिन अंदर की वृत्ति नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? ये बच्चे को बाहर बैठ जा भाई, लेके उधर कुर्सी पड़ी है, बाहर बैठ जा, डिस्टर्ब करते हो। जैसे नाग नहीं, नाग ने जैसे कांचली तो त्याग कर दी, लेकिन अंदर का विष नहीं छोड़ा। ऐसे हमने ऊपर की कांचली, ये परिवार, रिश्ते, नाते, संबंध, व्यापार, धंधे, ये बाहर से जो दिख रहे हो तो सब छोड़ दिए, लेकिन अंदर की जो वृत्ति थी, आदत थी, प्रवृत्ति थी, विभाव दशा की प्रवृत्ति, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति, मोह की प्रवृत्ति, चिपकाव की प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति छोड़ने वाले कितने साधक मिलते? बोलो आप। लाखों संतों में कोई एक आध मिलता है। लाखों कपड़े बदलने वाले मिल जाएंगे, परिवार बदलने मिल जाएंगे, घर छोड़ने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इस वृत्ति का त्याग करने वाले कोई कोई मिलते हैं लाखों में का। कितना सटीक दृष्टांत दिया है। नाग तजी जिम कांचली। नाग जब परेशान हो जाता है, जब उसके आंखों पे भी कांचली आने लग जाती है, उसको रास्ता दिखना भी बंद हो जाता है, तो कहीं झाड़ में फंसे करके क्या करता है, उस कांचली को उतार करके वो बड़ा हल्का महसूस करता है।
ऐसे ही हम संसार को छोड़ के हल्का महसूस करते हैं कि हाँ चलो सब झंझटों से मुक्त हो गए, ये सारी जिम्मेदारियों के संसार से मुक्त हो गए, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो गहरा काम करना है वो कौन सा है? वो है अपने भीतर की वृत्तियों को तोड़ना। इसीलिए कहा योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को बदलना बहुत कठिन है। आदतों को बदलना, वृत्तियों को बदलना बहुत कठिन है, और इसी के लिए योग की आवश्यकता है। योग का मतलब ये यम नियम आसन प्राणायाम नहीं है। योग का मतलब है धारणा, ध्यान, समाधि, कि आप ऐसी दशा प्राप्त करो कि भीतर से पूर्ण समाधान में आ जाओ, सारी वृत्तियां तुम्हारी छूट जाए, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में एक समान आत्मा दिखे और तुम्हारे भीतर का वो आत्म तत्व प्रकट होने लग जाए। आलस विषय कषाय वश आरंभ परिग्रह काज, योनि 84 लग भम्यो अब तारो महाराज। अब भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा है साधक, आलोचना कर रहा है, प्रभु मैंने आलस्य के वशीभूत होकर के विषय 5 इंद्रियों के 23 विषयों के वशीभूत होकर के, कषाय क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर के आरंभ और परिग्रह का काम करता रहा। सारा जीवन क्या किया? आरंभ इन सब चीज़ों को जुटाने के लिए इकट्ठा किया, परिग्रह इकट्ठा किया और इनको भोगने में सुख माना। सारी जिंदगी क्या किया? देखो, या तो खाया पिए सोए पड़े रहे, या फिर 5 इंद्रियों को विषय चाहिए तो उनको जुटाने के लिए विभिन्न प्रकार के 18 प्रकार के पाप करके, कषाय करके हमने क्या किया? परिग्रह इकट्ठा किया, और परिग्रह इकट्ठा करके उसको खर्च करने में आरंभ समारंभ किया, और इसी में लगे रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ? योनि 84 लाख जीव योनि में मैं घूमता रहा। 1 गति नहीं, 2 गति नहीं, 3 गति नहीं, 4 गति, 84 लाख जीवों में ये जीव भ्रमण करता रहा। हे प्रभु अब तारो। अब आलोचना करते हुए साधक कह रहा है कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब 4 गति 84 लाख जीवनी की मैंने बहुत यात्रा कर ली, अब मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ। तारो का मतलब क्या कहना है? अब ऐसी रास्ता बताओ कि जिस ट्रैक के ऊपर पड़ करके मैं इस चक्रव्यूह से क्या हो जाऊं? बाहर निकल जाऊं। आत्म निंदा शुद्ध भणी गुणवंत वंदन भाव, राग द्वेष उपशम करी सबसे खमत खमाओ। ये सारी जो मैंने आत्मा की शुद्धि के लिए मैंने आत्म निंदा की, यानी अपनी गलतियां स्वीकार की, आत्मा की साक्षी में शुद्ध भाव से, खाली डर से नहीं, भय से नहीं, आज पक्षी है इसलिए पढ़ना, संवत्सरी है इसलिए पढ़ना नहीं, अपनी आत्मा की साक्षी से अपनी भीतर की शुद्धिकरण के लिए मैंने ये पढ़ा। गुणवंत वंदन भाव, और वंदना के भाव से सब गुणीजनों को वंदन करता हूँ। कैसे करता हूँ? राग द्वेष को उपशम करता हूँ। ये जो राग और द्वेष जो उफान पे चल रहे थे, उनको क्या करता हूँ? शांत करता हूँ, उपशम करता हूँ, और फिर सबसे खमत खमाओ, सबसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने विभाव दशा में जाकर के आज नहीं, 1 गति नहीं, 1 भव नहीं, 2 भव नहीं, लाख भव नहीं, 1000 भव नहीं, करोड़ भव नहीं, अनंत असंख्य और अनंत भवों में जो मैंने कर्म बंधन किए हैं, उसमें आपके लिए भी मैं कहीं न कहीं निमित्त बना हूँगा। तो आप सबसे मैं क्या करता हूँ? क्षमा याचना करता हूँ। वो मेरी विभाव दशा थी, वो मेरी अज्ञान दशा थी, वो मेरा मोह और मिथ्यात्व की दशा के अंतर्गत मैंने इस जड़ से वो सारे कर्म किए। लेकिन मैं जीव और आप जीव दोनों समान हैं। आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ और पुनः अपने स्वभाव में स्थित होता हूँ। पुत्र कुपुत्र जो मैं हुओ अवगुण भरियो अनंत। पुत्र कुपुत्र जो मैं हुओ अवगुण भरियो अनंत, अपने आप को और नीचा बताते हुए कहते मैं पुत्र कुपुत्र बन गया और मेरे भीतर में अवगुण भरे रहे, वो भी कितने अनंत। माँ वित्त विरुद्ध विचार के माफ करो भगवंत। प्रभु माता के समान मेरे इस विरुद्ध विचार जितने भी हैं उन सब को मुझे
क्षमा करो, अपने आप से क्षमा मांगते हुए अब प्रभु की साक्षी में मैं आपका पुत्र बन करके मुझे अपने कर्मों को क्षय करना चाहिए था, संसार से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन मैं पुत्र कुपुत्र के रूप में हो गया। अवगुण मैंने भर दिए, जो अंदर में अष्ट गुणों की संपदा थी उसकी तरफ तो कभी झांक के देखा ही नहीं, लेकिन अवगुण मैंने भर लिए अनंत अनंत, और महावित्त विरुद्ध विचार के और विपरीत विचार कर करके दुनिया भर के मैंने पाप कर्म किए। उन सब की शुद्धि के लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, क्षमत कामना करता हूँ। शासनपति वर्धमान जी, तुम लग मेरी दौड़, जैसे समुद्र जहाज बिन सूजत और न ठोर। शासनपति वर्धमान भगवान महावीर को साक्षी बना करके, क्योंकि अभी शासन किनका चल रहा है, भगवान महावीर का शासन चल रहा है, तो आलोचना करने वाला साधक वो अपने आप को केंद्र बिंदु अरिहंत परमात्मा को, सिमंदर स्वामी भगवान को, शासनपति भगवान महावीर को बना करके कहता है कि प्रभु बस मेरी तो पहुंच आप तक ही है, तुम लोग मेरी दौड़ आप तक ही है, और मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। अब मुझे अपनी इस आलोचना करने के पश्चात मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। और कैसे, तो दृष्टांत देकर, जैसे समुद्र जहाज बिन सूजत और न ठोर। समुद्र में कोई जहाज उड़ रहा हो, चल रहा हो, और कोई पक्षी आ जाए, आकाश में उड़ रहा हो, दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो उसको बैठने के लिए कौन सी जगह मिलती है? वो जहाज का कोई किनारा, कोई जगह ऐसी जहाँ पे वो अपनी रास्ता थक जाता है तो बिताता है, फिर उड़ता है, फिर थकता है, बिताता है। ऐसे समुद्र में अगर कोई जहाज जा रहा है तो उसको और कोई स्थान दूसरे को सूजत और न ठोर। ऐसे ही मेरे को इस संसार रूपी समुद्र से तिराने में मुझे वर्धमान प्रभु आप तक ही मेरी दौड़े, आप ही मुझे तिराने वाले हो, और कोई मुझे ऐसा मार्ग नहीं दिख रहा है कि जो मुझे इसे पार कर सके। भव भ्रमण संसार दुख, ताका वार न पार, निर्लोभी सदगुरु बिना कौन उतारे पार। ये भव भ्रमण रूपी जो संसार है, इसमें दुख, इसका कोई वार न पार, यानी कोई अंत नहीं है, इतना दुख भरा हुआ है। अगर मैं इस संसार में घूमता रहूं, देखता रहूं, 4 गति 84 लाख जीवन में भ्रमण करते हुए भी देखा और वर्तमान में भी देख रहा हूं, तो इस दुख का कहीं वार पार नहीं है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो कुछ दुख है संसार में। संसारी की दृष्टि से देखो तो चारों तरफ दुख, दरिद्रता, चिंता, चिंतन, टेंशन, सब भरा पड़ा है। लेकिन आपकी दृष्टि बदल दी जाए और आपको सम्यक्त्वी बना दी जाए, आत्मार्थी बना दिया जाए, और प्रत्येक में आत्मा के दर्शन करने की आंख आपको दे दी जाए, अपने भीतर के गुण संपदा आप देख रहे हैं और सब में वो गुण संपदा देख रहे हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए और संसार को क्या चाहिए? बोलो। आपको कोई पुद्गल नहीं चाहिए, क्योंकि पुद्गल में सुख है नहीं, आपने देख लिया। सुख कहाँ है? जितने पुद्गल बढ़ेंगे, आदि व्याधि उपाधि बढ़ेगी कि समाधि बढ़ेगी? बोलो बोलो रमेश भाई। अभी उदय में नहीं आ रहा था, तो इतना तो सुन रहे हैं, 20 22 23 साल हो गए। हाँ, तो अभी उदय में नहीं आ रहा है, तो इतना तो सुन रहे। उदय कभी मुक्त करेगा क्या? मुझे बताओ। मुक्त नहीं करेगा, पर अभी क्या मतलब, उसके लिए पराक्रम कौन करेगा? पराक्रम कौन करेगा? यहाँ देखो, समझने वाली बात है। अच्छा प्रश्न किया कि हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी उदय में नहीं आ रहा है। दृष्टि बदलने के लिए उदय कर्म कभी आपको दृष्टि नहीं बदलेगा। उदय कर्म आपको संयोग देता है। क्या दे रहा है? कि आपको 23 सालों से सदगुरु का संग दे रहा है, यह आपका उदय कर्म है। संग मिलने के बाद अब मेरा पराक्रम दृष्टि परिवर्तन करने में है या पुराने मिथ्या वाली दृष्टि में ही लगे रहने में है? सदगुरु को देख करके हमारे भीतर में प्रेरणा जगती है, जगती नहीं जगती है? और हमारी दृष्टि बदलती है कि मैं जिस रास्ते से जाकर के सुख ढूंढ रहा था और जिस रास्ते पे जाकर के मैं दुखी हो रहा था, उस रास्ते में न सुख है न दुख है, उस रास्ते में शांति नहीं है, उसमें तो आदि व्याधि उपाधि बढ़ने ही वाली है। और ये जो इनके सानिध्य में रह करके जो दृष्टि ये दे रहे हैं, इस दृष्टि को बदलने के लिए स्थान बदलना जरूरी नहीं है, लोगों को छोड़ना जरूरी नहीं है, केवल अपने भीतर में अपने आप की दृष्टि को, जो दृष्टि पुद्गल पे थी वो दृष्टि को जीव पे ले आना है। जो दृष्टि उदय कर्म को लेकर के आत्रोध्यान की थी,
वो दृष्टि अब उदय कर्म को स्वीकार में आएगी। कर्म तो भोगे बिना मुक्ति नहीं है। न भगवान महावीर को छोड़ा, ना आपको छोड़ेगा, ना हमको छोड़ेगा, ना शिवाचार्य को छोड़ेगा। लेकिन जब कर्म उदय में आता है, उस समय में मैं जीव स्वभाव में रह के उसको स्वीकार करूं या विभाव में रह करके स्वीकार। अगर मैं स्वभाव में रह करके स्वीकार करता हूं तो मैं बैलेंस में रहता हूं। चाहे मेरे पास उदय कर्म के अधीन करोड़ों अरबों की संपत्ति आ रही है, चाहे जो है वो सारे अधिकार मेरे से छीन लिए जा रहे हैं, फिर भी मैं शांति में हूं। हो या नहीं हो? ये चीज प्रैक्टिकल है ना। तो ये हमारी उन्नति नहीं हुई। अब इस लेवल का दूसरे व्यक्ति को देखो जो इस सत्संग में नहीं आया, उसके साथ भी ये सब घटनाएं आज भी घट रही, जो आपको 23 साल पहले घटती थी या इन 23 सालों में घटी है ना, उसके साथ भी वो घट रही है। उसकी दशा को देखो, उसके चित्त के लेवल पे जाके देखो। बाहर से तो वो बहुत अच्छा दिखाता है, ऐसा प्रदर्शन करता है कि उसके जैसा कोई सुखी नहीं, लेकिन इस दृष्टि से जाकर के देखोगे, अध्यात्म दृष्टि से जाकर देखोगे तो आपको उसके ऊपर करुणा आएगी। क्या आएगी? कषाय नहीं आएगा। पहले कषाय आता था, अब क्या आएगी? करुणा आएगी कि इतना सब मिलने के बाद भी अभी भी 24 घंटे क्या कर रहे हैं? आर्त और रोदर ध्यान में ही पड़ा है। इसको धर्म की बात करो तो उसको रुचेगी नहीं, समझेगी नहीं, उसकी दिशा वही चल रही है जैसे ऊपर बताया कि कैसे वो स्वच्छंद पने में, उसी दृष्टि में, उसी में लगा हुआ है, रात दिन मकड़ी के जाल में फंसा पड़ा है और बढ़ाया जा रहा है, लेकिन शांति कहीं नहीं, सुख नहीं, शरीर में रोग, ये चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो हम इन सब के बीच में दृष्टि बदलने से क्या हो रहा है? कर्म तो उदय में हमारे भी आएंगे। पुण्य किया तो पुण्य आएगा, पाप किया तो पाप आएगा, लेकिन पुण्य के समय हम हवा में उछलते नहीं हैं, पाप के समय हम घबराते। भगवान का सूत्र है ना, घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला है। इन सब झमेलों से हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं और अपने स्वभाव की आराधना में लीन हो जाते हैं। तो जैसे भव भ्रमण संसार दुख ताका वार न पार, ये भव भ्रमण का जब हम देखते हैं तो इसका कोई वार पार नहीं, इतना संसार में दुख है। लेकिन निर्लोभी सदगुरु जब हमें दृष्टि परिवर्तित करते हैं तो फिर हमको सदगुरु पार उतारने के निमित्त बनते हैं, हमको अंगुली पकड़ करके चलना सिखा रहे हैं, साथ बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। बार बार जो गिरते हैं फिर उठाते हैं, गिरते हैं फिर उठाते हैं। नहीं तो किसको पड़ी संसार में? सब अपनी साधना में मस्त है, आपसे उनको जो स्वार्थ लेना है वो लेके आगे निकल जाते। तुम जानो तुम्हारा संसार, तुम्हारे पास दान है तो तुमको धर्म कार्यों में लगवा देंगे, तुम्हारे पास कुछ और है तो और में लगवा देंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारा कोई ऐसा उदय कर्म है कि सदगुरु के सानिध्य में रह करके हम उस वितराग दृष्टि को प्राप्त करके अपने कर्म क्षय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भव सागर संसार में दीपा श्री जिनराज। इस भव सागर के इस संसार में कौन दीपे हैं? जिनराज द्वीप के समान है। दीपा है ना द्वीप, है ना, प्रकाशित कहो द्वीप के समान, या एक समुद्र में एक द्वीप मिल जाए तो वो द्वीप कैसा करता है? आपको सहारा देता है। दीपा श्री जिनराज उद्यम करी पहुँचे तीरे बैठी धर्म जहाज। उद्यम करके, पुरुषार्थ करके वो दूसरे किनारे पे पहुँच गए। जिनराज कहाँ पहुँच गए? संसार के इस सागर के इस किनारे से उस किनारे पे पहुँच गए। किस में बैठ गए? धर्म रूपी जहाज में बैठ करके वो उस किनारे पहुँच गए हैं। हमको क्या करना है? दृष्टि बदलनी है और धर्म जहाज में बैठना है। बाकी काम तो जिनराज आगे से आगे हमको बताते हैं। पतित उदाहरण नाथ जी अपनों विरुद्ध विचार। पतित उदाहरण नाथ जी अपनों विरुद्ध विचार, भूल चूक सब मारी खमिए बारंबार। पतित उद्धारण नाथ जी, हे पतित को उद्धार करने वाले अरिहंत प्रभु जी, अपनों विरुद्ध विचार, भूल चूक सब महारी खमिए बारंबार। मैंने जो भी कुछ विरुद्ध विचार किए, पर चिंतन किया, उन सब के लिए मुझे क्या करो? क्षमा करो, मेरी सब भूल चूकों को क्षमा करो और मुझे क्षमा करके माफ करो सब महारा। आज तलक ना दोष, दीन दयाल देवो मुझे श्रद्धाशील संतोष। अब यहाँ पे साधक अपनी आलोचना को कंक्लूजन करते हुए क्षमा मांग रहा है। माफ करो सब मारा, आज तलक ना दोष। सदगुरु और अरिहंत प्रभु तो निमित्त हैं, मूल रूप में हम अपनी ही आत्मा की साक्षी में, अपने ही विभाव दशा में
किए हुए कर्मों को हम यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे श्रद्धा, शील और संतोष की प्राप्ति हो। श्रद्धा किसके ऊपर? अपने व्यवहार में देव गुरु धर्म पे श्रद्धा, निश्चय में अपने ही जीव पर श्रद्धा। शील, सदाचार का जीवन, अपने भीतर में जो पंचशील है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको पंचशील भी कहा है। और सदाचार है और संतोष यानी वैराग्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो अब ये 3 चीजें प्राप्त हुई कि नहीं हुई रमेश भाई यहाँ आने के बाद? तो और क्या चाहिए? साधक वो है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। साधक वो है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे भीतर की संपदा प्रकट हो रही है, उसमें मैं लीन हूं, मस्त हूं, क्योंकि मेरे पास कितनी संपदा है? 8 गुणों की संपदा। और ये संपदा का जिस दिन से मैंने एहसास किया, तब से मेरे भीतर संतोष आ गया कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। यानी मैं कौन? जीव। जीव को कुछ चाहिए नहीं। और ये पिंड पर है, पराया है, इससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। इसमें एक पड़ाव के रूप में मैं रहने के लिए आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास है वो सब ले लो। मेरे पास क्या है? यही है, श्रद्धा है, शील है, संतोष है। आप सब ले लो, कोई नुकसान है? सदगुरु बांट रहे हैं कि मेरे पास जो है सब ले लो। श्रद्धा, शील और संतोष। उनके पास जीव पर श्रद्धा है, उनके पास शील का पालन है और संतोष, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, मैं समृद्ध हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये गुण आप सब में है या नहीं है? बताओ। किराए के लाने पड़ेंगे? पड़ोसी से मांगने पड़ेंगे? ऊपर से परमात्मा छप्पर फाड़ के देगा? वो कुछ देने वाले नहीं है। पर आईने में देख के आपको एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर इतना सुंदर रूप होते हुए मैं लोगों के कहने में कहाँ फंसा पड़ा हूँ। लोग कहते हैं आप ऐसे, आप ऐसे। आप जाके आईने में देखें, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ। तो फिर आपको कोई शंका होगी? तो सदगुरु और अरिहंत प्रभु क्या आईना है? आईने में वे आपको अपना स्वरूप दिखाते हैं। बोलो देखो, पहले मेरे को देखो और फिर आप अपने आप को देखो। मैं वो कहानी सुनाता हूँ, याद आ गई। जब तो भगवान नहीं आते वो कहानी को सुनते। हर बेसिक शिविर में सुनाता था कि एक समय जंगल में 2 शेर, एक शेरनी के 2 बच्चे, दोनों बाहर निकले। एक गांव में चला गया और एक जंगल में चला गया। गांव वाला तो भेड़ बकरियों के बीच में रहने लग गया, वहीं खाता पीता बड़ा होता। और शहर वाला गांव जो जंगल वाला है वो जंगल में चला गया। और समय आते बड़ा शेर बन गया, बब्बर शेर बन गया। और गांव वाला उसके साथ ही खेल रहा है, बकरियों के साथ खेलता है, घूमता है, फिरता है, बकरियां बे बे करती है, वो भी बे बे करता है। एक दिन अचानक वो बब्बर शेर जो जंगल में था, वो शिकार खेलते खेलते गांव में आ गया। और उसने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि बकरियों के साथ शेर खेल रहा है। अरे आज तक जंगल में इतने सालों में कभी नहीं देखा कि बकरी और शेर बाजू में घूमते रहो। वो जाके जैसे ही दहाड़ा तो सारी बकरियां भागी, क्योंकि बकरियों के मन में भय था शेर खा जाएगा। और जैसे बकरियां भाग रही है वो भी भागने लगा। और वो भागते भागते एकदम किनारे जाने लगा कि एकदम पीछे से आके शेर ने उसको दबोच लिया। अरे तू कहाँ भाग रहा है? तू शेर है। अरे मैं शेर? वो तो थर थर कांपे जैसे बकरियां कांप रही। उसने कहा नहीं भाई, तू शेर है। डरे, डरता डरता पकड़ के वो उसको क्या, भाई क्या युक्ति करूं कि मैं इसको समझाऊं। आचार्य भगवान वो शेर बन के आपके पास आए। और हम कौन सी स्थिति में हैं? उन बकरियों वाली स्थिति में बै 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 कर रहे, मेरे पास कुछ नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे कोई सुख दे दे, मुझे, मेरे को ये बीमारी दूर कर दे, मेरे ये कर दे, मेरे बच्चे के लिए ठीक कर दे, मेरे संसार के लिए कर दे, मेरे सारी जिंदगी यही बै बै करते रहे। और भगवान शेर बन करके यहाँ पे आए अपनी साधना लेकर के, भाई तुम शेर बकरी नहीं हो, तुम मैं और मुझ में कोई अंतर नहीं है। क्या बताया भगवान ने हमको? जैसा मैं वैसा तुम, अभेद दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। बैठो, अभी मैं तुम्हें साक्षात्कार कराता हूँ। हाँ महाराज जी अभी तो टाइम नहीं है, फिर आता हूँ। महाराज जी अभी तो दुकान पे जाना है, अभी तो फैक्ट्री में जाना है, अभी तो मिल में काम है, अभी वहाँ जाना है, अभी राजस्थान जाना है। महाराज मुस्कुरा के शांत बैठ जाते। अच्छा भाई अभी इसका काल पका नहीं है, क्या कर सकते? चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं, लेकिन हम कहते नहीं, हमको समय नहीं है, अभी फिर आऊँगा, फिर आऊँगा। वो मुस्कुरा के रह जाते हैं। उस शेर ने भी ऐसे ही किया, उसको पकड़ा और किनारे पे ले गया, कुएं के पास ले गया, नदी के किनारे ले गया। सारी बकरियां तो भाग गई,
उसको बकरियों से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो शेर को शेर बताना था कि तू है कौन, बकरियों खाने के लिए नहीं आया, वो तो उसको देने के लिए आया। यहाँ महाराज तुम्हारे दान पुण्य और रोटी पानी की सेवा लेने के लिए नहीं आए, वो तो एक निमित्त है, उसके बहाने तुम्हारे को वो चीज देने आए जो तुमको अनंत जन्मों में नहीं मिली। और उसी समय उसने नदी के किनारे ले गया और बोला इस पानी में देखा, बोला इस चेहरे में जो दिख रहा है अब मेरे को देख। और दोनों एक जैसे, वो जोर से दहाड़ा, बोला अब तू दहाड़। और फिर वो भी दहाड़ा, दहाड़ते ही उसको एहसास हो गया मैं कौन हूं। अब वो शेर वापस बकरियों में गया नहीं, पर हम क्या करते, वापस बकरियों में जाते। तो वो दूसरा शेर क्या करे, वो शेर का काम तो इतना ही था, उसको रियलाइज करा देना। आगे का काम उस दूसरे शेर का खुद का है कि अब वो बकरियों की संगति करे या खुद अपने पराक्रम से आगे बढ़े, कि जंगल में घुस जाए और स्वतंत्र होकर के विचरण करे, या स्वच्छंद होकर के फिर मन बुद्धि इंद्रियों के पीछे लगा हुआ रहे। सदगुरु हमको वो रियलाइजेशन कराते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुम में और अरिहंत में कोई अंतर नहीं है। पराक्रम तुमको करना है। कपड़े बदलने से अगर पराक्रम हो जाता तो पहली गाथा बताई ना, क्या बताई, नहीं यहाँ पे बताया ना, कहा गयो घर छोड़ के, हाँ तजी माया नहीं तजी, विश्व और उसका जो दृष्टांत दिया, हाँ सर्प ने कांचली तो छोड़ दी, कहा भयो घर छाड़ के, तजियो न माया संग, नाग तजी जिम कांचली, विष नहीं तजियो अंग। ऐसा वेश बदलने वाले कितने घूम रहे हैं इस दुनिया में। हमको तजना किसका है, इस अंदर के विष का। और विष क्या है, हमारी वृत्तियां, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार हम लेकर के चल रहे, उनसे मुक्त होना, यही हमारी साधना है। बाकी की चर्चा यथा समय। हम सभी अपने अध्यात्मिक रूप में अपने स्वरूप को जाने और वितराग मार्ग पर आगे बढ़े। ओम शांति।